अब्बास जी, मुझे सिर्फ आपसे इतना सवाल पूछना है कि आप जो ये सियासत पर यहाँ पे सवाल उठा रहे हो कि इसने क्यों नहीं जाने दिया, उसने क्यों नहीं जाने दिया, मैं आपसे सवाल उठा रही हूँ कि क्या नेचुरल स्टेट्स के ऊपर ऐसे कंट्रियों का हक है? दो लोगों की लड़ाई थी, ईरान के ऊपर हमला किया अमेरिका ने, इजराइल ने, और आपने पूरे वर्ल्ड को हॉस्टेज सिचुएशन में लाके रख दिया है। ऐसे कल को सिंगापुर बोले मैं मलक्का को रोकता हूं, इंडोनेशिया बोले मलक्का को रोकता हूं। नेचुरल स्टेट्स के ऊपर दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर अनक्लॉज का वायलेशन करके, हर चीज का करके आपने पूरे वर्ल्ड को हॉस्टेज सिचुएशन पे ला दिया है। और उधर क्योंकि आप जानते हो कि हouthi से आपके अच्छे रिश्ते हैं, सर मैं बीच में नहीं बोली थी, तो बाबल मंदेब को भी आप ऐसी ही सिचुएशन में लाके खड़ा करोगे। तो आपने पूरा वेस्ट एशिया, आपने पूरा मिडिल ईस्ट अपनी लड़ाई के चलते, देखिए जहां जहां आपके बेसिस थे आपने यूएई पे मारा, आपने पूरा रिटेलिएट करा। लेकिन ब्लॉकेड तो दोनों ने लगाया ना। नहीं, पहले तो यूएस ने भी तो ब्लॉकेड ने लगाया। पहले तो ईरान ने शुरू किया, पर ईरान ने ब्लॉकेड खोल दिया था, उसके बाद यूएस ने ब्लॉकेड लगा दिया। ब्लॉकेड लगाया कि ईरान को कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दोनों ये कह रहे हैं मैं बता देता हूं, दोनों ये कह रहे हैं, यूएस ये कह रहा है कि ईरान अपने फ्रेंडली नेशंस को निकलने दे रहा है, बाकियों को नहीं निकलने दे रहा। ईरान कह रहा है यूएस अपने देशों को निकलने दे रहा है, बाकियों को नहीं निकलने दे रहा, इसीलिए दोनों ने रोक दिया। और हाँ, टोल भी ले रहा है, टोल ले रहा है। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। मानक बात ये है कि एक ने गलती करी, उसके बाद दूसरा वो गलती कर रहा है, फिर वो गलती कर रहा है, तो दैट इज नो जस्टिफिकेशन। जमीर भाई, जनरल बख्शी इंडिया के जहाज क्यों नहीं निकल पा रहे? जमीर अब्बास कह रहे हैं चाइना, रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के निकल रहे हैं। नहीं, हमारे जहाज भी निकल रहे थे। बीच में ये जो इंसिडेंट हुआ वो सही कह रहे हैं, ओमान की साइड हुआ है। ईरान हमको आने दे रहा है क्योंकि वो कह रहा है हम उसके मित्र राष्ट्र हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूं अबाउट UNCLOS। UNCLOS सेज 12 जो नॉटिकल माइल्स है वो कोस्टल वाटर्स होता है। अब आप गल्फ ऑफ हॉर्मुज देखिए, वो कोई 21 नॉटिकल माइल है। मतलब ओमान, आधा ओमान का है, आधा ईरान का है। और देयर इज लॉजिक है इसमें कि अगर 12-12 किलोमीटर होता तो 24 किलोमीटर होता, तब भी पूरा ओमान का, आधा ओमान का और आधा ईरान का होता। तो अभी तक तो खुला हुआ था, पर जनरल बख्शी अभी तक तो खुला हुआ था सारा। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस बात को? अभी तक तो सारा खुला हुआ था जनरल बख्शी, अभी तक सारा। स्टेट ऑफ सिंगापुर तो इससे भी छोटी है, इससे आधा है सर। मदा का इससे आधा है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, आप एक मिनट ठहरिए, बात हो रही है आगे क्या होगा, ठीक है? और ये 1975 में इस पे पहले बातचीत शुरू हुई थी। इफ यू चेक द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, 1975 में बातचीत शुरू हुई थी, 77 में डील होने वाली थी ओमान के और ईरान के बीच में कि ये इंटरनल वाटरवे है, ठीक है? क्योंकि 12 किलोमीटर आपका जो है कोस्टल वाटर्स होते हैं, ठीक है? तो अगर 21 किलोमीटर है तो वो बट गया। इसका मतलब दोनों ओमान और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और दूसरी बात यह है, अमेरिका, इसका मतलब आप कल बोले कि साहब नहीं अमेरिका और इजराइल। एक मिनट चिल्लाइए मत। नहीं चिल्लाने की नहीं, आप तो बिल्कुल वही चीज रिपीट कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि कल तक वो इंटरनेशनल वाटरवे था और जंग शुरू हुआ था? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं कह रहा हूं कि ये था ना साहब। मैं 1975 में ये बात हो चुकी थी। ये पूरी ईरान ने साइन किया ना, फिर भी रैटिफाई नहीं किया, लेकिन साइन तो किया अनक्लॉज को। जी मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। और इजराइल और अमेरिका को जहाज में नहीं निकल रहा था। इजराइल और अमेरिका तो तेल ही नहीं ले रहे थे वहां पर जिनसे लड़ाई हो रही थी। जो लड़ाई नहीं लड़ रहे तो उनको मुसीबत डाल दी ईरान ने। और सर साइन तो ऑलरेडी ईरान ने भी किया था ना उसको। अगर 75 में जो भी डिस्कशन थी, अनक्लॉज का साइन हुआ, रैटिफिकेशन नहीं हुआ, बट साइन तो हुआ ना मानक। ऑलराइट, ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत धन्यवाद मेहमानों का राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। उम्मीद है सबकी बात सुनकर, सबका पॉइंट ऑफ